सकते हैं, किसी को फॉलोअप के रूप में भी यूज किया जा सकता है। हम लोग जो टेक्निक्स पे डिस्कशन करेंगे, ESBI, टाइम मनी एनर्जी कॉन्सेप्ट, लाइफलाइन ग्राफ, टू सर्कल मेथड, FOM, स्क्वायर पजल, PMF कार्ड, ट्रेंड्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। राइट, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग कुछ बातचीत करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं ESBI के टॉपिक पे। ESBI के टॉपिक एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है जो अक्सर डिस्कस किया जाता है और कई लीडर्स के द्वारा डिस्कस किया जाता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी दी भी गई। आप मुझे अपने रिस्पॉन्सेस से बताएं कि कितने लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लोगों को एक्सप्लेन भी किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको भी है। आप में से कितने लोग हैं जिसको जानते हैं? एक दो, कई लोग हैं जो जानते हैं, कई लोग हैं जो रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहे हैं। ओके। चलिए, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अपना वर्जन बताता हूँ। आपने जरूर सुना होगा, समझा होगा। मैं आपको अपना वर्जन बताता हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को जब मैंने शुरुआत किया था बिजनेस की, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा था। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से मैं कहूंगा कि मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिजनेस आया था। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? देखिए, अगर अब देखा जाए, पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। जो मोस्टली अगर देखा जाए, लोग पैसा कमाते हैं, जो लीगल वे में पैसा कमाते हैं, वो 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। पहला क्या है? पहला क्वाड्रेंट क्या है? एम्प्लॉय बन के पैसा कमा सकते हैं, आप किसी की नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं। यू हैव अ जॉब, जहां पे आपके पास एक नौकरी होती है। राइट, नौकरी आपको पता है, आप सुबह से शाम लगाते हैं, दिन के 10 घंटे 8 घंटे जो भी आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह मिलती है। आपका एक रेम्यूनरेशन होता है, आपकी सैलरी होती है। कोई आपका बॉस होता है जो आपको काम असाइन करता है। राइट, जिसकी समझ सबको है। आप समय लगाएंगे पैसा मिलेगा, समय नहीं लगाएंगे पैसा नहीं मिलेगा। लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड स्कोप है। और आप ये कहें कि ज्यादातर लोग इस पे वाकिफ है, इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। दूसरी बात आता है, दूसरा सेगमेंट जो आता है वो आता है क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? जो अपना छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, जिनके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, उसको उन्होंने रोजगार के रूप में बना के रखा है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक डॉक्टर है जिसने नौकरी नहीं की, उन्होंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, अपना नर्सिंग होम स्टार्ट कर दिया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। राइट, एक इंजीनियर है जो किसी की नौकरी नहीं कर रहा, अपनी खुद की फर्म चला रहा है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ। राइट, इसी तरीके से देखें तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स निकल के आएंगे। एक लॉयर है जो कहीं जॉब नहीं कर रहा, अपनी खुद की वो लॉ फर्म चला रहा है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनकी खासियत क्या है? ये किसी और की नौकरी नहीं कर रहे हैं, दे ओन ए जॉब। इनके पास अपनी खुद की नौकरी कर रहे हैं, इनका कोई बॉस नहीं, इनका खुद की नौकरी है। और ये इनका एडवांटेज है। कोई दूसरा उनको नहीं बताता है कि भाई आपको ये करना, आपको वो करना, आपको ऐसा करना, आपको वैसा करना है। ये अपना खुद का काम कर रहे हैं। दे हैव देयर ओन जॉब। ये एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि केवल यही है, दे आर द ओनली पर्सन हु इज डूइंग। अब एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा सर्जन है, बहुत अच्छा क्लिनिक चल रहा है, लेकिन पैसा घर पे तभी आएगा जब आप क्लिनिक में बैठोगे। आपकी शॉप है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन शॉप शॉप से पैसा तभी बनेगा जब आपकी शॉप खुलेगी। आप एक बहुत अच्छे लॉयर हो, आपके जेब में पैसा तभी आएगा जब आप कोर्ट जाओगे, केसेस लोगे। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ कहानी हो गया कि आप किसी भी सिचुएशन की वजह से कोर्ट नहीं जा पा रहे हो, तो आपके पास पैसा नहीं वाला है। डॉक्टर एक क्लिनिक पे नहीं बैठेगा, पैसा नहीं आने वाला है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास पैसा तभी तक आ रहा है जब जब आप अपना समय लगा रहे हो। समय नहीं लगा रहे हो, पैसा नहीं आने वाला। तीसरा कॉन्सेप्ट है बिजनेस। बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर
हालांकि देखो, ऐसा कहा जाता है कि आप 10 लोगों से पूछोगे, 10 में से मैं कहूंगा कि 10 में से 9 लोग जो कहते हैं कि मैं बिजनेस में हूँ, वो बिजनेस में नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, 10 लोगों से पूछोगे, 10 लोग जो ये कहते हैं कि मैं बिजनेस में हूँ, वो बिजनेस में नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। राइट। अब एक शॉपकीपर भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब कर रहा है। बिजनेस, जब आप बिजनेस कहते हो, तो बिजनेस जब आप कह रहे हो, तो बिजनेस का मतलब ये कि आप कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। बिजनेस का मायने मेरी नजरों में क्या है कि आपने 5 साल 10 साल जीवन के कहीं पे लगाए, उसके बाद काम करना या ना करना वो आपकी इच्छा बन जाए। आज मैं नहीं कहूंगा कि रतन टाटा तो खैर रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी बात क्या करें, या मुकेश अंबानी की बात करें। मुकेश अंबानी अगर आज, मैं नहीं कहूंगा वो काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है। दफ्तर जाना उनकी मजबूरी नहीं, उनकी इच्छा है। आई होप आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो। अगर एग्री कर रहे हो तो अपने रिस्पॉन्सेज मुझे दे सकते हो। राइट। कि दफ्तर जाना मुकेश अंबानी की इच्छा है। ही वॉन्ट्स टू गो टू ऑफिस। इट्स नॉट लाइक दैट ही हैज टू गो ऑफिस। राइट। तो वही है कि, लेकिन उन्होंने, उनके पिताजी ने एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा भी किया, उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, उस सिस्टम आज उनके लिए बहुत कुछ करके दे रहा है। राइट। तो एक बिजनेस जब आप कहते हो, तो बिजनेस कहने के लिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप क्या करते हो, आप अपने लिए कोई सिस्टम क्रिएट करते हो। आप में से कुछ लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है, एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। एसेट क्या है? एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लाइबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। एक बिजनेसमैन क्या करता है? एक बिजनेसमैन एक एसेट डेवलप करता है। वो एसेट उनके लिए काम करना शुरू करता है और वो फ्री हो जाते हैं। हाँ, उस एसेट को डेवलप करने में इंसान को हो सकता है 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए। कई लोग को 10 साल लग जाते हैं। बिजनेसेस रातों रात तो खड़े नहीं होते, बिजनेस को डेवलप करने में समय लगता है। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है? एक सिस्टम क्रिएट करता है, वो सिस्टम काम करता है और वो फ्री हो जाते हैं। राइट। सो आपकी जो इनकम है, आपकी जो बिजनेस, आपका जो बिजनेस है, वो एक सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो एक सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है। आज अंबानी काम करे या ना करे, दफ्तर जाए या ना जाए, फिर भी उनका काम होता है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम डिपेंडेंट है ना काम, उन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया है। राइट। सो यहाँ पे जब भी आप कहते हो कि आप एक बिजनेस में हो, तो मैं आपको क्या कहूंगा, मेरी मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन ये है कि अगर आपने एक ऐसा काम किया है, ऐसा कुछ डेवलप किया है कि आप अगर 2-4 महीने के लिए आप बिजनेस से दूर भी हो जाते हो, तब भी अगर आपकी इनकम ग्रो कर रही है, तब भी आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तब भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब आप बिजनेस में हो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो, आप बिजनेस पर्सन नहीं हो। आई होप मेरी बात आपको समझ में। मैं फिर से दोहराता हूँ कि एक इंसान को अपने आप को तभी कहना चाहिए बिजनेस में कि उसने अगर ऐसा काम कर दिया है, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, ऐसा एसेट क्रिएट कर दिया है कि अगर वो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बिजनेस से दूर भी चला जाए, अगर वो 2-3 महीने के लिए बिजनेस से दूर भी चला जाता किसी भी वजह की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, वो इच्छा भी हो सकती है, वो मजबूरी भी हो सकती है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो? आप बिजनेस में हो। अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आप एक नौकरी में हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हो। बड़ी सिंपल सी बात है। राइट। बिजनेस में क्या है? यू डेवलप पीपल, पीपल डेवलप योर बिजनेस, यू डेवलप एसेट, दैट एसेट वर्क फॉर यू, डेवलप सिस्टम, दैट सिस्टम वर्क फॉर यू। ये हुआ बिजनेस। इन्वेस्टर क्या हुआ? इन्वेस्टर वो हुआ जो पैसों से पैसा बनाना चाहता है। राइट। आजकल ट्रेडिंग कोई करता है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आप शेयर मार्केट में है, कोई तरह तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जहां पे आपकी जेब में पैसा है। अब आप परेशान हो कि इस पैसे क्या किया जाए, तो पैसों से पैसा बनाते हो, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर्स। राइट। ये 4 बातें। तो ये तो देखो हुआ, ये ऐसी चीजें जो ज्यादा लोगों को समझ में आती है। अब हम इसको ऐसे इनविटेशन के टूल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनविटेशन का टूल कैसे हम इसको बना सकते हैं? अब यहाँ पे सवाल हमारे पास आता है। देखो, जब भी हम किसी से बात करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि हमें अच्छे कन्वर्सेशंस करने सीखने पड़ेंगे। अच्छे कन्वर्सेशन में हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना जरूरी है, थोड़ी सी ग्रेविटी क्रिएट करना जरूरी है चीजों की। अब हमें क्या बात करनी है कि देखो, ये तो आप समझ रहे हो, एक जनरल बात है जो हर एक व्यक्ति समझता है। राइट। लेकिन
एक बात आपके सामने, एक फैक्ट आपके सामने रखता हूं कि दुनिया की पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करें, दुनिया की, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की पॉपुलेशन की बात करें, तो 95% लोग ई और एस में आते हैं। 95% लोग जो आते हैं वो कहाँ आते हैं? 95% लोग कहाँ आ रहे हैं? यहां आ रहे हैं, ई और एस में 95% लोग आते हैं, राइट। और 5% लोग कहाँ आ रहे हैं? 5% लोग बी एंड आई सेगमेंट में आ रहे हैं। लोगों के हिसाब से अगर बातचीत किया जाए तो 95% लोग कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे हमारे सामने 95% लोग आ रहे हैं, 95% लोग। आप बता रहे हैं। और यहाँ पे कौन, कितने लोग आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, हाउ मेनी? ओनली 5%, 5%। अब अगर आप पैसों की बात करें, पैसों की बात किया जाए तो इन 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट पैसा है? 5% पैसा है। इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। अब अगर हम में से, आप में से कई लोग जो पैसा कमाने के इच्छुक हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के, अच्छी जिंदगी जीने के इच्छुक हैं, उनको अगर अपना क्वाड्रेंट चूज करना, आप कामयाबी चूज करना चाहते हो, क्वाड्रेंट, तो आप कौन से क्वाड्रेंट को चूज करोगे? आप किधर आना चाहोगे? आप ई और एस की तरफ आना चाहोगे या बी और आई की तरफ आना चाहोगे? इस सवाल पूछना है। जब हम इन्विटेशंस देते हैं तो हमें क्या करना है? सवाल पूछना है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा रुपया कमाने के इच्छुक हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आपके सामने ये फिगर है। अब आप मेरे को बताओ, आपको अगर क्वाड्रेंट चूज करना है तो आप किधर आना चाहोगे? आप ई और एस की तरफ आना चाहोगे या बी और आई की तरफ आना चाहोगे? तो कोई भी समझदार व्यक्ति क्या जवाब देगा, आप बताइए। वो यही बोलेगा ना कि मुझे बी और आई की तरफ आना है। 99.99% केसेस में जो प्रोस्पेक्ट होगा आपको यही बोलेगा कि मुझे बी एंड आई की तरफ आना है। फिर हमें एक नेक्स्ट सवाल पूछना है। देखो, हमें सवाल पूछने वाला बनना है, राइट। जितना अच्छे सवाल हम लोग के सामने रखेंगे ना, उतना अच्छा हमारा कन्वर्सेशन होता है। फिर हमें नेक्स्ट सवाल पूछना है कि मैं, बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि आपने एक सही क्वाड्रेंट को चुना है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है हमारे सामने कि आप मेरे को बताओ कि आज जो आपकी स्थिति, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक होम मेकर हो, आप किसी नौकरी का हिस्सा हो, आज की स्थिति, या आप जो भी हो, आप जो आज की करंट और आज की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो आपकी वर्तमान स्थिति आपको कहाँ लेके जा रही है? अब एक स्टूडेंट है, वो ज्यादा नौकरी की सर्च करता है तो एम्प्लॉय सेगमेंट में लेके जा रही है। ये कई लोग होते हैं जो अपना दुकान उकान चलाना चाहते हैं, अपना छोटा मोटा काम करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ लेके जाती है। तो उनकी आज की वर्तमान स्थिति कहाँ उनको लेके जा रही है? ई और एस की तरफ लेके जा रही है। हाँ, मैं उन ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पॉकेट में 5,000 रुपए आ जाता है तो इन्वेस्टर बनने की कोशिश करते हैं। वो जरूर आपको कह सकते हैं कि वो मैं आई की तरफ गया हूँ। आजकल बहुत लोग ट्रेडिंग शुरू कर दिए, राइट। लेकिन लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 95% लोग के हालात क्या है, वो इधर ही भाग है, ई और उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? ई और एस की तरफ। अब 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 हमें फिर से एक सवाल पूछना है कि ठीक है, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने क्वाड्रेंट को शिफ्ट कर पाओ या अपनी स्थिति को बदल सको? डू यू हैव एनी वे, डू यू हैव एनी पाथ? क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है? तो सामने वाला बोलेगा नहीं, अभी तो कुछ नहीं सूझ रहा है, अभी तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है। आप बताओ आपके पास है। उनको बोलो यस, मेरे पास एक रास्ता है। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड ए बिजनेस थ्रू विच आई एम प्रिटी श्योर कि हम अपने क्वाड्रेंट को बदल सकते हैं। तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, भाई क्या है मुझे बताओ। तो फिर हमें एक्सप्लेन कर देना है अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में। करेक्ट और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे आपको कितने लोग हैं जिनको बात समझ में आ गई? जस्ट ए सेकेंड, एनिमेशन को मुझे क्लोज करना है। सवाल पूछना हमने सीखा ना?
हाँ जी, तो बात समझ में आई ईएसबीआई के कॉन्सेप्ट को, और सवाल हमारे सामने क्या, कैसे हमें सवाल को रखना है, ये बात समझ में आई, राइट। मीना मैम समझ में आई कैसे सवाल रखना है? अगर आई तो आप थंब इम्प्रेशन से मुझे बताएं, राइट। प्रशांत शर्मा जी बात समझ में आई? थंब इम्प्रेशन से मुझे बताएं, कुछ रिएक्शंस मुझे बताएं भाई, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं फोटो से बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। ओके, वीवो 1906, क्या नाम है सर आपका? वीवो 1906, राइट। अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक लोगों को समझ में है, तो अगर ये टेक्निक समझ में आई हो, उसका इस्तेमाल करना। आगे हम आगे की टेक्निक पे जाएं, बताएं अमित जी। सर आपका फ्रीज हो रहा है। हेलो जी। हेलो, हाँ सर अभी आ रही है। अभी आ रही है ना आवाज? राइट। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था ईएसबीआई के कॉन्सेप्ट को तो आपने समझा, लेकिन क्या आप लोगों ने सवाल पूछने का जो तरीका मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है? क्योंकि देखिए कन्वर्सेशन अच्छे होने चाहिए। हम कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई एग्जाम देना है ईएसबीआई का, कई लोग ऐसा समझते हैं जैसे कोई एग्जाम देना होता है। हमें बातचीत रखनी है, तो बातचीत कैसे करनी, बातचीत में हमें सही सवाल पूछने जरूरी है। लोग कह तो देते हैं कि हाँ जी, जी हमें यहाँ आना है, तो उनसे पूछना है कि भाई क्या आज हमारे पास कोई ऐसा पाथ है, कोई ऐसा ब्रिज है जिसके जरिए हम यहाँ से वहां पहुंच सकते हैं, राइट। थोड़े अपने फैक्ट्स को बताना है, ये चीज हमें करनी है। तो ये पहला टेक्निक था जो जनरली आप इसको फॉलोअप में भी यूज कर सकते हो। अगर आप फॉलोअप में कैसे यूज कर सकते हो, आप बता सकते हो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कैसे, हमारा कॉन्सेप्ट पहले आपको सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस कैटेगरी में ला सकता है। अब आप देखो रिटेल कर रहे हो, अगर आप सिर्फ रिटेल कर रहे हो, प्रोडक्ट परचेज करके मार्केट में उसको सेल कर रहे हो कस्टमर्स तक, ये तो हमारा एक्टिव इनकम हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम है। लेकिन जब जब आप नेटवर्क स्टैब्लिश करना शुरू करते हो, उसको नर्चर करना शुरू करते हो, तो जो बिजनेस आपके नेटवर्क के थ्रू हो रहा है उसको डेवलप करने में आप मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाता है तो वो शायद उसमें आपकी मेहनत नहीं होती है, उसके बाद जो बिजनेस प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। फिर हमारे पास अच्छी इनकम सोर्स आ जाता है, अच्छी इनकम आना शुरू हो जाता है। वो इनकम हमारी फिर क्या बन जाती है, फिर वो इनकम आगे चल के आपके पास पैसा आता है, उसको इन्वेस्ट करिए, आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट में लगाइए, स्टार्टअप्स पे लगाइए, आप बन जाइए एंजल इन्वेस्टर्स, राइट। आप खुद बन जाइए इन्वेस्टर्स, आप स्टार्टअप्स को फंडिंग करना शुरू करिए। कोई करोड़ों रुपए की जरूरत थोड़ा होती है, छोटे छोटे रुपए से भी कंपनी का आप लगाना शुरू कर सकते हैं पैसा, राइट। तो बात समझ में आई कि हमें चीजों को क्या एक्सप्लेन करना है? आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है। अब हम बात करते हैं आगे के टेक्निक, आगे के टेक्निक से बात करते हैं। देखिए जिसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, एक बेसिक एटिकेट है हमारी मीटिंग का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बहुत ही सिंपल एक बहुत सिंपल स्वीट तरीका है, ये आपके सामने है टाइम मनी एनर्जी का। क्या है? टाइम मनी एनर्जी का कॉन्सेप्ट। टाइम मनी एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। इसमें क्या होता है टाइम मनी एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, कि आप कैसे बातचीत कर सकते हो? बातचीत कर सकते हैं कि देखिए भाई, इंसान की लाइफ के फेजेस होते हैं, एक होता है उसका चाइल्डहुड, उसके बाद उसका
चाइल्डहुड के बाद हम बात करें एडोलसेंट स्टेज, युवा अवस्था होती है, फिर मध्य अवस्था आती है जब वो कोई नौकरी कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, फिर वृद्धावस्था आती है, राइट। मतलब यंग होने के, जब हम यंग होते हैं फिर एक मिडिल एज में पहुंचते हैं, फिर हम लोग रिटायरमेंट एज में पहुंच जाते हैं, ओल्ड एज में पहुंचते हैं। तो अगर हम युवा अवस्था की बात करें, व्हेन, जब हम यंगस्टर हैं, अब आप अपने आप से भी सवाल करो, जब हम यंगस्टर्स हैं, हमारे पास अच्छा टाइम है, हमारे पास अच्छा एनर्जी लेवल है, और दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत है पैसे की। अब कॉलेज स्टूडेंट की बात करें, उसके पास टाइम भी है, उसके पास एनर्जी भी है, लेकिन कमी कहाँ है? उसके पास पैसे की कमी। पैसा नहीं कमा रहा होता उसके। जब वो कॉलेज से पास आउट होता है, किसी नौकरी में जाता है, तब कहानी क्या होती है? जब कॉलेज से पास आउट होने के बाद किसी नौकरी में जाता है, तो उसके पास क्या आता है? उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। यंग है, एनर्जेटिक भी है, सब कुछ है, एनर्जी भी उसके पास है, लेकिन समस्या किस बात की है? समय नहीं होता, कि वो अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो समय निकाल नहीं पाता है, परिवार के साथ में बाहर घूमने नहीं जा पा रहा है। लोग बिल्कुल डेस्परेटली इंतजार करते हैं। आप कभी नोएडा, दिल्ली, एनसीआर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आइए, या फिर आप छोटे शहरों में भी जाइए, लोग डेस्परेटली इंतजार करते हैं, बिल्कुल बेचैनी के साथ में इंतजार करते हैं कि संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, राइट। ये आपने देखा होगा, एक दिन की छुट्टी मिलती है, लोग उसी में लाइक बहुत सारे काम करने होते हैं, आराम भी करना होता है, तो समय की प्रॉब्लम है, राइट। आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपके पास एनर्जी भी है, लेकिन प्रॉब्लम किस चीज की? समय की प्रॉब्लम। तीसरी अवस्था आती है रिटायरमेंट की एज आती है। जब रिटायरमेंट की एज आ जाती है, तो आप उस वक्त पे क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद अपने काम से आप आजाद हो चुके हो, रिटायर्ड हो चुके हो, आपने सारी जिंदगी काम करके पैसा भी कमा लिया है, कुछ आपने रिटायरमेंट में पैसा बचा भी लिया है, आपने मकान भी बना लिया है। अब अवस्था ऐसी है जहां पे आपके पास पैसा भी है, आपके पास समय भी है, लेकिन मेरा सवाल अब आप लोगों से ये है कि इस अवस्था में अगर आपको बाहर घूमने जाना है, तो दुनिया भर की बीमारियां आपके पीछे पड़ जाती हैं। किसी को घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी को बैक पेन होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से जो एनर्जी लेवल पहले था दुनिया देखने का, बाहर पर्यटन में जाने का, घूमने फिरने का, वो एनर्जी लेवल अब बचा नहीं। अब आपने भी देखा होगा कि भाई स्काई डाइविंग होती है। अब स्काई डाइविंग आप युवा अवस्था में करना चाहेंगे या वृद्धावस्था में करना चाहेंगे? आप ही लोग बताएं। स्काई डाइविंग जहाँ पे एरोप्लेन से कूदते हैं लोग, या फिर आज का स्कूबा डाइविंग होता है, अंडर वाटर डाइविंग होता है, बहुत सारे ऐसे फन एक्टिविटीज होते हैं जो लोगों का वो होता है ना, करने का मन होता है। बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती है जो फिल्मों में आप देखते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जब उसको करने की उम्र होती है, तब हमारे पास कोई समस्या होती है, या तो समस्या पैसे की होती है, या तो समय की समस्या होती है। जब हमारे पास पैसे और समय की समस्या नहीं होती, तो हमारे पास ऐसी एज आ जाती है जहां पे हम वो एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, जबकि हमें पसंद था करना। वो एडवाइज ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं होगी। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बैलेंस है समय, पैसा और एनर्जी का। समय, पैसा और एनर्जी का बैलेंस है, बहुत कम ऐसे लोग। अब उसके लिए देखो, हमें ट्रेडिशनल मेथड से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। फिर अब यहाँ पे आप सवाल जोड़ सकते हैं कि भाई आप बताओ मेरे को, आप क्या चाहते हो? क्या आपको इसी इसी कैटेगरीज में रहना है, या आप अपनी जिंदगी में समय, पैसा और एनर्जी का बैलेंस पाना चाहते हो? तो सामने वाला इंसान बोलेगा ना कि मेरे को तो बैलेंस चाहिए, मेरे को तो बैलेंस चाहिए ना। अब बैलेंस पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा ना। आप सवाल पूछे कि भाई अगर बैलेंस करना है या इसको हासिल करना है, तो हमें कुछ ना कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या अलग हो सकता है? आप बता सकते हो कि रिसेंटली मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पता चली, एक ऐसा काम पता चला जिसके जरिए हम वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, हम ऐसा काम कर सकते हैं जहां पे हमारे पास एक पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है, जो हमें समय, पैसा और एनर्जी तीनों देगा, राइट। अगर यंगस्टर्स हैं, जो यंगस्टर्स हमारे साथ शुरू करें, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ऑलरेडी आप एक सर्टेन एज को क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं वो नहीं कहूंगा कि आप इस मेथड का इस्तेमाल करें, बट आप किसी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो अपने अनुभवों से बता सकते हैं ना कि भाई देखिए, अब ऑलरेडी अगर हमारे बीच ऐसे हैं लोग हैं, अब फॉर एन एग्जांपल मीना मैम है, अब वो किसी यंगस्टर को बात समझा रहे हैं, तो वो अपने अनुभव से तो बता सकती है ना कि देखिए ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है, राइट। तो आपके पास क्या ऐसा मौका है जिसके जरिए
हम वो बैलेंस क्रिएट कर सके। हमारे पास एक ऐसा मौका जिसके जरिए हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने इसको इनविटेशन की टेक्निक इस्तेमाल कर ली। अब ये हमारा फॉलोअप में भी इस्तेमाल हो सकता है, हमारा इनविटेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। आगे बात करें, मतलब ये बात समझ में आई? देखो, अगर आपको बात समझ में आई तो आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे। क्या ये हकीकत नहीं है? आप मेरे को बता, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं सर, जो बात जो बोल रहे हैं वो हकीकत है, राइट? कि यंगस्टर्स हैं, जब हम युवा अवस्था में हैं तो हमारे पास समय है, हमारे पास एनर्जी भी है, लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन जब हम वर्किंग लाइफ में पहुंच जाते हैं, जब हम अपने जॉब में होते हैं या अपना बिजनेस डेवलप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, पैसा भी आ जाता है, एनर्जी भी होती है, लेकिन समय नहीं होता। हम इतना एंगेज अपनी जिंदगी में होते हैं कि हम समय निकाल ही नहीं पाते हैं चीजों पे। अब वृद्धावस्था जब आती है, वृद्धावस्था आती है तो यमराज जी पास आ जाते हैं। आजकल तो बीमारियों के फॉर्म में आ रहे हैं, घुटनों के दर्द शुरू हो जाएंगे, बैक पेन शुरू हो जाएगा, सीढ़ियां चढ़ नहीं पाओगे, तो क्या होगा? एक इंसान ने सारी जिंदगी मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, और पैसा भी बचाया, रिटायर्ड हुआ, बड़ी कंपनी के सीईओ बना, सीईओ के बनने के बाद रिटायर्ड हुआ। अब लगा कि इंतजार करेंगे, अब बढ़िया, अब समय हमारे पास रिटायरमेंट के बाद ऐसा आया है कि अब एंजॉय किया जाएगा। जब इन्होंने सोचा था कि बस अब एंजॉय किया जाएगा, तभी यमराज जी का कॉल आ गया उनके पास। कई लोग के सामने ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो ये सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट हो जाता है। तो हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी है। अगर एक बैलेंस लाइफ जीनी है तो मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, बेहतर बिजनेस है, एक बेहतरीन बिजनेस है, जिसके जरिए हम समय, पैसा, एनर्जी का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में खुद महसूस किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किया जा सकता है। अब हम बातचीत करते हैं, एक बड़ा ही बढ़िया तरीका है। अगर आप किसी को 1-to-1 इन पर्सन मीटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा तरीका है जो इजाद किया है, और राइट, स्क्वायर चैलेंज। ये कैसा है, देखिए, इस तरह से हमने एक स्क्वायर बनाया, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया, ऐसे करके एबीसीडी हमारे सेक्शन बन गए। अब आप ये देख रहे हो, इसमें एक शेडेड पोर्शन है, जो ब्लू कलर से एक शेडेड पोर्शन है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए ए एक्टिविटी है, तो हम एक बार हम जरा एक वॉलंटियर लेके बात करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लें, किसको लें, कौन वॉलंटियर बनना चाहता है मेरे साथ में? कोई बनना चाहता है? वीडियो ऑन करके बैठे तो अमित जी के कजन ही है, या मीना मैम आपसे बात करते हैं, आप अगर जी कंफर्टेबल। सर। जी मीना, सर। क्वेश्चन ये हाँ है, जी सर। हाँ हाँ, ये जो जी। अनसेडेड पोर्शन है, जो व्हाइट व्हाइट में है, पहला स्क्वायर हाँ। ए की बात करते हैं, हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। बड़ा स्क्वायर था, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो अनसेडेड पोर्शन है, जो व्हाइट व्हाइट में ए में दिख रहा है, हाँ जी इसको अगर हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा? सर, इसके 1/4 पोर्शन को हाफ ये शेड्यूल और करना पड़ेगा। हम्म, इसको हाफ में मतलब, डिवाइड करने की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ, क्या करना होगा? तो जो अपना शेडेड पोर्शन 1/4 है, उसको हाफ पोर्शन को 1/4 को और शेड कर देना पड़ेगा। अच्छा, और सेट करना पड़ेगा। या जी। देखें, अगर थोड़ा सा आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ, अगर हम ए को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ए को इस हाँ तरह से जी। अलाइन कीजिए तो 2 बन जाएगा हमारा। तो हमारा हाँ ये हो गया, वो हो गया, 2 हिस्से हो जी। गए। उसी तरीके से अगर हम बी को आए, अब बी को अगर हमें 3 हिस्सों में, बी जो है ना, बी वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, हाँ एनोनेट जी। करता हूँ। ये वाला जो हमारा बी ब्लॉक है, इसके अनसेडेड पोर्शन, मतलब ये जो हमारा अनसेडेड पोर्शन जो व्हाइट व्हाइट है, इसको अगर हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हाँ हिस्सों में। जी। हालांकि देखिए, अगर हम लोग 1-to-1 मीटिंग करेंगे तो इसमें ज्यादा अच्छे से चर्चा हो सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जी हम जी सर। ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो उतना कंफर्टेबली इस बात को नहीं हम लोग रख पा रहे हैं, क्योंकि आप भी बता नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, राइट। बट अगर हम इसको देखें, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते, अगर हमें बी को 3 हिस्सों में डिवाइड करना, 3 हिस्सों में, तो हमें क्या करना होगा? बी को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के, बी के अनसेडेड पोर्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा?
कुछ भी दिमाग में आए, देखो देखा जाए तो बहुत ही कॉमन सेंस है। ऐसा से हाँ जी सर। आए जी सर, अब बस ये वही थोड़ा बताना सा, चाह रहे थे। हाँ ऑनलाइन में तो आप बताइए ऐसा ही रहेगा। अब हम सी के अगर हम सी के अनसेडेड जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैम, आप बताएंगी थोड़ा सा दिमाग कुछ, अगर एनोनेट आप भी कर सकती हैं कैसे किया जा सकता है। हाँ, इसमें कर बना सकती है वो। एनोनेट कर सकती टच हैं आई कर, थिंक। हाँ हाँ, टच करके कर सकते। हाँ अगर आप टच एन का करके ऑप्शन 4 जो हिस्सों होगा, में एन के बताएं, ऑप्शन पे क्लिक कर। मैं अलाउ भी कर देता हूँ एनोनेशन आई थिंक, अलाउड है ना। हाँ इनेबल एनोनेशन टू अदर्स, आप भी अब कर सकती है, इसमें कलाकारी कर सकती है मैम आप। जी सर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो कठिन है थोड़ा सा ये। इसको सी के 4 हिस्से, सी को हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सी के अनसेडेड मतलब जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है सी स्क्वायर का, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। कोई है भाई जो लॉजिकल रीजनिंग में बड़ा स्ट्रांग हो, जिसने एसएससी की तैयारी की हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कम ही लोग कर पाएंगे। उसको थोड़ा इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। इस तरह से देखेंगे तो अब हमारा ये 4 हिस्सों में, सॉरी, तभी ये हमारा 4 हिस्सों में आ पाएगा। हालांकि देखो ये प्रैक्टिस ऐसी है जो जब हम ऑनलाइन ऑनलाइन के बजाय अगर हम लोग थोड़ा सा पेपर में ड्रॉ करें तो समझ में ज्यादा आएगा। सर ठीक है, पेपर में ऐसा ही इस हमने तरह ड्रॉ किया थोड़ा सा था पर इसको वो 4 समझ हिस्सों नहीं आ में रहा डिवाइड से किया गया है, राइट। था। जी जी सर। अब डी ब्लॉक, डी मतलब डी वाले को हमें 7 हिस्सों में करना, आज तक कोई नहीं कर पाया है इतना। ये जो कॉन्सेप्ट है डी वाला जो है ये ब्लॉक है, इसके अनसेडेड पोर्शन को, ये पूरा जो अनसेडेड पोर्शन इसको 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं आपको बताऊं इसमें अगर आप 100 लोगों का टेस्ट लोगे ना, 100 में से कोई शायद ही एक आदमी वो कर पाएगा, शायद। लेकिन डी के अगर हम देखो, अब ज्यादा मैं वो नहीं डिस्कशन कर रहा हूँ, अगर आप पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन डी की बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से 7 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है इस तरह। लेकिन ईमानदारी से अगर पूछा जाए, ईमानदारी से कितने लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ऐसा किया जा सकता है। सर हमने ऐसा ऐसा बनाया इसको, हॉरिजेंटल बनाया मैंने सर इसको। आपने हॉरिजॉन्टल बनाया था तो आप तो बहुत स्मार्ट है मैम, आपको तो अब यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए अरे सर नहीं आपने ऐसे नहीं सॉरी हॉरिजेंटल नहीं सॉरी इसमें ऐसे अच्छा अच्छा, वर्टिकल बनाया ऐसा ऐसा। मतलब आपने देखिएगा हॉरिजेंटल आप कभी बनाया हमने करवा के देखिए ना, इसी ढंग से अगर जैसा मैंने आपको बताया है अगर आप करवा के देखेंगी तो 99% लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अब देखिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बी वाला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हुआ, सी वाला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हुआ, तो लोग जो होते हैं ना, लोग को एक आवाज आई थिंक कुछ आ रही है। ऋषभ जी आवाज अभी आई क्या? अभी हाँ, अब आ रही है, बीच में ब्रेक हो गया था। पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, बीच बीच में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। हाँ तो मैं बता रहा था कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको थोड़ा सा वापस मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ज्यादातर देखेंगे लोगों की जिंदगी ऐसी है, जहां पे सिंपली समझना चाहिए वहां पे सिंपल समझ में नहीं आता, लोग हर चीज में कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अब इसको देखो इनविटेशन या लोगों को समझाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई लोगों से बात कर सकते हैं कि एक्चुअली हमें ऐसा कुछ समझाया गया, बताया गया है, और हमारी ब्रिंगिंग कुछ ऐसी हुई है जहां पर दिखाया गया कि कामयाबी एक ऐसी बड़ी चीज है तो आसानी से नहीं मिलती है,
राइट। और सच्चाई भी है, आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन अगर कुछ चीजों को सिस्टमेटिक किया जाए और सरलता के साथ में किया जाए, लगातार किया जाए, तो कामयाबी हासिल भी होती है। अब जैसे जैसे अगर हम बातचीत करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबको समझ में नहीं आता है, जबकि इससे बहुत लोगों ने एक आम आम व्यक्ति ने, एक साधारण व्यक्ति ने भी कामयाबी हासिल की है। एक साधारण व्यक्ति ने को भी असाधारण बनाने की क्षमता रखने वाला बिजनेस है, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मार्केट में माहौल ऐसा है कि आप एक आईआईटीएन हो, एक आईआईएम वाले हो, या कुछ आप एक बड़े बिजनेस घराने को बिलोंग करते तभी आप बिजनेस में कामयाब होते हो, आप बड़े अच्छे जगह से पढ़े लिखे हो, आप बहुत बड़ा इंटेलेक्ट रखते हो। जबकि देखा जाए, जो बड़े बड़े बिजनेस को डील कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को होल्ड कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर लो, अडानी भी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है कि वो हार्वर्ड से पढ़ के आया है, अंबानी भी कोई हार्वर्ड का पढ़ के नहीं आया है, लेकिन आज हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग उनके अंडर में काम करते हैं, क्योंकि उनको कुछ चीजें, उन्होंने सीधी बातों को सीधे ढंग से समझा और उसके बिहाफ पे उन्होंने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक आम व्यक्ति को मौका देता है कुछ बड़ा कर दिखाने का, लेकिन क्योंकि ये कोई बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा इसमें टेस्ट नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी फंडिंग आपको जुटानी नहीं होती, तो इंसान को क्या लगता है, यार ये इसमें कैसे बड़ा हो सकता है। जबकि मैं आपको बताऊं, आप एक ऐसे बिजनेस में पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यहाँ तो 10-10 साल से बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आज हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्टार्टअप की बात करो, सब कर्जे में डूबे हुए हैं। बायजूस की हालत क्या है आपको पता है? 2-4-5 लोग के सहारे बिजनेस खड़ा था, लोगों ने सारा खींच लिया, पूरा हालत खराब हो गया। अगर आपको जानकारी है तब मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, कर्जों में डूबे हुए हैं, कब प्रॉफिटेबल बनेगा नहीं पता। और आपका बिजनेस ऐसा है कि पहले दिन से प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो, और अगर आप चीजों को समझते हो, नेटवर्क डेवलपमेंट के स्टेप को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, एक सिंपल डुप्लीकेबल मॉडल को समझते हैं, तो यहाँ पे भी करोड़ों का बिजनेस डेवलप किया जा सकता है। और हमने डेवलप किया है, उसके बाद में बात कर रहा हूँ। तो लोग कई बार सीधी बातों को सीधे तरीके से नहीं समझते हैं, तो इसको कैसे इन्विटेशन में यूज कर सकते हैं? अगर आप सीधी बातों को सीधे ढंग से समझने के लिए तैयार हैं, तो एक सीधे तरीके से भी किया जाने वाला बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है, अगर आप साधारण बातों को समझने के लिए तैयार हैं। राइट। इस तरह से हम स्क्वायर चैलेंज का, कभी हम लोग फिजिकली मिलेंगे तो इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकली इस बात को समझाएंगे हम लोग। राइट। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं और एक 2 सर्कल मेथड को, एक बड़ा सिंपल तरीका है, 2 सर्कल मेथड भी बहुत अच्छा तरीका है। राइट। 2 सर्कल मेथड क्या है? देखिए, अगर हम जिंदगी को देखना चाहें, उसको 2 सर्कल में डिवाइड करें। एक हमारा है ड्रीम सर्कल, बड़ा सर्कल है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वर्ल्ड टूर, दुनिया भर के हमारे बहुत सारे सपने हैं जो हमने संजो के रखे हैं। राइट। एटलीस्ट मैं जो जीवन में महत्वाकांक्षी लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा आकांक्षाएं नहीं है, ना ही कुछ वो बहुत कुछ सोच रखे हैं, वो एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। राइट। बट हम में से बहुत सारे लोग के पास तरह तरह की आकांक्षाएं होती हैं। एक हमारा ड्रीम सर्कल, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अब ड्रीम सर्कल के बाद हमारा एक दूसरा सर्कल भी आता है, जिसको बोलते हैं हमारा इनकम सर्कल। 99% कंडीशन में हमारा इनकम सर्कल होता है छोटा और ड्रीम सर्कल होता है बड़ा। हमारे सपने बड़े हैं, लेकिन उसके मुताबिक हमारे पास इनकम नहीं है। एक रियलिटी है। मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ? ज्यादातर उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो जीवन में कुछ आकांक्षाएं रखते हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं सिर्फ उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने जीवन में सेटलमेंट सीख लिया है, एडजस्टमेंट सीख लिया है, ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 आ रहा है उसमें हम जीवन जी लें। लेकिन अंदरूनी दबी हुई इच्छाएं तो उनके अंदर भी होती हैं कुछ करने की। राइट। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हैं संतोषम परम सुखम। राइट। कहते हैं, बाहरी रूप से कहते हैं, वो भी अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लोग करते हैं। बट ज्यादातर केसेस में देखा जाए तो लोग के पास एक बड़ा सर्कल है जिसका नाम है ड्रीम सर्कल। बहुत सारी हमारी आकांक्षाएं होती हैं,
आप डिस्कशन में पूछ भी सकते हैं, आप बताओ मेरे को 2 4 5 ऐसी, अगर आप मेरे अच्छे फ्रेंड हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यार बताओ जिंदगी में क्या करना चाहते हो, कुछ तो होगा जो दिल में होगा। लोग बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारी इनकम सर्कल। इनकम सर्कल क्या, जो हमारा जनरली ज्यादातर लोग के सामने कंडीशन क्या है, इनकम सर्कल ड्रीम सर्कल से छोटा ही होता है। अब व्यक्ति के पास दो ही उपाय हैं, व्यक्ति के पास क्या है, दो ही उपाय हैं। या तो वो अपने ड्रीम्स को स्क्वीज कर दे, छोटा कर दे, ड्रीम सर्कल को छोटा करके इनकम सर्कल से मैच कर ले, जो ज्यादातर लोग चुनाव यही करते हैं। या दूसरा उपाय क्या, इनकम सर्कल को बढ़ाया जाए। आप क्या चुनाव करना चाहोगे? आप क्या चुनाव करना चाहोगे? आप अपने जिंदगी में क्या चुनना चाहोगे? इनकम सर्कल को बढ़ाना चुनना चाहोगे या ड्रीम सर्कल को छोटा करना चुनना चाहोगे? क्या चीज का चुनाव करोगे? अगर आप ये चुनते हो कि नहीं जी मुझे इनकम सर्कल को बढ़ाना है, तो मेरे पास एक रास्ता है, जिस रास्ते में हम जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, एडिशनल इनकम सोर्स बन सकता है। हाँ, अगर आप अपने ड्रीम सर्कल को छोटा करने में विश्वास रखते हो तब तो भाई कोई बात नहीं, तब तो फिर हमारी बात ही बेकार है, तब तो हमारी बात ही यहाँ पे खत्म हो जाती। वो हमारा प्रोस्पेक्ट ही नहीं। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं वो हमारा बिजनेस का प्रोस्पेक्ट ही हो। हर एक व्यक्ति हमारा ग्राहक नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकता है, राइट। तो बात समझ में आई? सवाल आपने पूछा कि भाई जिंदगी, लोगों के जिंदगी में दो ही चुनाव मिलते हैं, या तो आप अपने ड्रीम सर्कल को छोटा कर लीजिए या इनकम सर्कल को बढ़ा लीजिए। आप क्या चुनना चाहोगे? सामने वाला इंसान ज्यादातर केसेस में यही चाहेगा कि भाई कुछ ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इनकम को बढ़ाना चाहूंगा। तो इनकम बढ़ाने के लिए हमारे पास उपाय क्या है? अगर आप अपने घर से कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सवाल बोलता हाँ, तो मेरे पास एक मौका है जिसके जरिए ऐसा किया जा सकता है। यह आपके लिए एक तरीका बन सकता है इनविटेशन का। बात समझ में आई हो? बहुत सिंपल है, थोड़ी बातें हमें सीखनी है। मतलब बातें समझ में आई? यस और नो? भाई मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। समझ में आई हो तो आप मुझे अपने वर्चुअल रिएक्शन से जवाब दे सकते हैं, चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओके ओके, अब हम बात करते हैं आगे के तरीके से। फॉर्मूला ऑफ मनी। देखो, फॉर्मूला ऑफ मनी को थोड़ा सा मैं समझाता हूं यहाँ पे। फॉर्मूला ऑफ मनी या इनकम फॉर्मूला क्या है? इनकम फॉर्मूला, इनकम फॉर्मूला बहुत सिंपल है जी। आपकी जो इनकम होती है, इनकम, आपकी जो इनकम होती है वो होती है योर नो हाउ, योर नो हाउ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स जो आप काम करते हो। नो हाउ का मतलब क्या है? आप कितने काबिल व्यक्ति हो, आपके अंदर क्या स्किल है। एक वकील है, कुछ वकील हैं जो 5,000 रुपए में भी आपका काम करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ वकील हैं 5 लाख रुपया लेते हैं कोर्ट जाने का। दोनों की ब्रांड वैल्यू में फर्क है, दोनों की एबिलिटीज में फर्क है, राइट। एक डॉक्टर है जो 100 रुपए की फीस लेता है, बट कोई डॉक्टर है 1,000 रुपए की फीस लेता है। दोनों के किस में फर्क है? नो हाउ में फर्क है, दोनों की नो हाउ में फर्क है। एक इंजीनियर है, कोई अपना घंटों का 10,000 रुपए चार्ज करता है, कोई लाखों रुपए चार्ज करता है। फर्क क्या है? लोगों के नो हाउ में फर्क है। तो आपकी जो इनकम होती है, आपके नो हाउ मतलब आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एबिलिटी, आपके पास क्या डिग्री होल्ड करते हो, आपकी आपके स्किल्स क्या हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे आप काम करने के लिए तैयार हो, दैट इज योर इनकम फॉर्मूला। ये बहुत ही सिंपल है। और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में अपने नो हाउ को बढ़ाने में लगे रहते हैं, लगातार ये कोर्स कर लीजिए, ये एबिलिटी पैदा कर लीजिए, अपने नो हाउ को बढ़ाने में लगे रहते हैं, राइट। अब नो हाउ को तो आप बढ़ा लोगे, चलो ठीक है, आप एमबीबीएस से बन गए एमडी, एमडी के बाद आप बन गए, स्पेशलाइजेशन कर लिया आपने, डीएम कर लिया आपने, डीएनबी कर लिया, आप दुनिया भर के कोर्सेज होते हैं, आप स्पेशलाइजेशन आपने कर लिया, बट उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद आप, एक समय तो ऐसा आता ना कि ठीक है जो सीखना था आपने सीख लिया, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स, अब एक आदमी एक दिन में कितने घंटे काम कर लेगा? एक आदमी एक दिन में ज्यादा ज्यादा 10 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा। बहुत उत्सुक आदमी है, एक दो दिन हो सकता है 14-15 घंटे भी काम कर ले, लेकिन आप ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इंसान 10-12 घंटे से ज्यादा काम कर नहीं सकता डेली बेसिस पर, 8 से 10 घंटे मैक्सिमम।
अब एक तरह से देखा जाए तो इनकम जो है वो एक लेवल के बाद लिमिटेड ही होने वाली है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ आवर्स तो लिमिटेड ही हैं। आपने नो हाउ को एक लेवल तक आप बढ़ा ले जा सकते हो, लेकिन आपके नंबर ऑफ आवर्स तो लिमिटेड ही हैं। तो ये जनरल इनकम फार्मूला है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनका अगर इनकम फार्मूला देखें, अंबानी ने क्या बनाया? रिलायंस बनाया। रिलायंस में कितने लोग काम कर रहे हैं? लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं। रिलायंस में कितने लोग? लाखों लोग काम कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे लाखों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अब रिलायंस का अगर 3 लाख एम्प्लॉइज का एक नेटवर्क है, अगर एक व्यक्ति भी 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है, तो एक दिन में रिलायंस के मालिक के लिए, अंबानी के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए मैं आपको बोलूं, एक दिन में कई वर्षों का काम हो रहा है। अगर 3 लाख एम्प्लॉय 10-10 घंटे डेडिकेट करते हैं एवरीडे, तो 342 ईयर्स का काम एक दिन में होता है। तभी तो वो लाखों करोड़ों में कमाते हैं, लाखों करोड़ों में। उनके जो रेवेन्यूज हैं वो क्या है? 1 लाख करोड़, बिलियन डॉलर्स, $50 बिलियन। वो कब है? क्योंकि उनके नेटवर्क ऐसा है जहां पे उनके लिए एक दिन में 342 आवर्स का काम हो रहा है, इससे ज्यादा काम हो रहा है। लोग का दिमाग चलता है लगातार अपने नो हाउ को बढ़ाने में। लोगों का दिमाग इस बात पे नहीं चलता है कि कैसे अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाया जाए। एक बिजनेसमैन अपने नेटवर्क में इंडिपेंडेंट लोगों को खड़ा करता है, जिससे कि उसका काम मल्टीप्लाई हो सके। आज आप लोग के पास, आपके पास, जिस दिन आपके पास मीना मैम में 100 लोग का नेटवर्क हो गया, अब आपके नेटवर्क में कोई अगर 2-2 घंटे भी रोज काम करता है, तो 200 घंटे का काम हो गया आपके लिए। ऑब्वियसली जब 200 घंटे का काम होगा तो आपकी इनकम बेटर होगी, इनकम कंपेरेटिवली उस इंसान के मुकाबले जो इंसान सिर्फ 10 से 12 घंटे काम कर रहा है। और अगर आपने 100 लोगों को इंडिपेंडेंट बना दिया, आईबीओ बना दिया, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना दिया, वो एक एक सेल भी लेके आ जाते हैं डेली में, या डेली में 2-4-5 हजार लोग का 2-4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट वो नेटवर्क में प्रमोट कर रहे हैं। लाइक एक कस्टमर भी डेवलप कर देते हैं डेली में, तो 100 कस्टमर डेवलप होते हैं। ऑन एवरेज अगर उनकी 25-2 हजार रुपए की है, तो लाखों का रेवेन्यू आपके पास एक दिन में आने वाला है। तो क्या नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाने की बात करनी है? तो लोग का दिमाग किस पे चलता है? लोग का दिमाग हमेशा चलता है नो हाउ को बढ़ाने में। हमें अपना दिमाग किस पे चलाना है? नंबर ऑफ आवर्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आईबीओस की टीम खड़ी करनी होगी। जो ये प्लेटफॉर्म आपको, ये बिजनेस आपको अवसर देता है, वंजेरा बिजनेस के जरिए आप ऐसा काम कर सकते हैं जो हमने आपको बताया है। तो आप लोगों से इनविटेशन में सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास ऐसा क्या रास्ता है जिससे आप अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा सकते हो। लोग बोलेंगे ऐसा तो कुछ सूझ नहीं रहा। बोलो हमारे पास रिसेंटली मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो मौका है जहां पे मैं अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा सकता हूँ। ये एक इन्विटेशन का रोल प्ले हो गया है। इस तरह से हमारी बातचीत शुरू हो सकती है। राइट? बात समझ में आई? ये जो फॉर्मूला ऑफ मनी है या इनकम फॉर्मूला, यस और नो? बात समझ में आई तो हम थोड़ा आगे की भी चर्चा करें। यस राइट, सर। ओके। देखो इसको प्रैक्टिस करनी होगी। हमें क्या, अच्छे कन्वर्सेशन रखने हैं, हमें सही सवाल पूछना शुरू करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। पीएमएफ कार्ड जिसके बारे में लास्ट में चर्चा किया था, लेकिन हमने क्वेश्चंस पे चर्चा नहीं किया था। राइट, बड़ा ही बेसिक मैं आपको बोलूंगा। पीएमएफ कार्ड जिसके बारे में बात किया था, एक्स्ट्रा इनकम, लोग जिंदगी में जो तलाश रहे हैं, जो खोज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यही कुछ चीजें खोज रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हैविंग योर ओन बिजनेस, मोर स्पेयर टाइम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल, अर्ली रिटायरमेंट और लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। राइट, ये तो हुआ हमारा लोग जिंदगी में जो तलाश रहे हैं वो है। और सच्चाई ये है कि लोग इन्हीं चीजों की तलाश में लगे हुए हैं। राइट, लोग या तो कोई एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में लगा हुआ है, कोई फ्रीडम की तलाश में लगा, कोई अपना बिजनेस बनाने की सोच रहा है, कोई इसको ज्यादा वक्त चाहिए, वो फेड अप है, वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर की जिंदगी से फेड अप है, इससे बाहर निकलना चाहता है। कोई अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, किसी को समाज सेवा में बड़ी मजा आता है कि उसको कुछ ऐसा करना है जिसमें लोगों के हित में काम कर सके, किसी को नए नए लोगों से मिलने में मजा आता है, किसी को नई जगहों पर घूमने में मजा आता है, कोई रिटायरमेंट जल्दी चाहता है, वो नहीं चाहता है कि 60-65 साल की उम्र में रिटायर हो, कोई अपना मरने से पहले अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। यही चीजें हैं जो लोगों को समझ में आती हैं।
अब हमें लोगों के निकलवाना कैसे है, उनका वो उनका वो क्या वो चाहते हैं, उनकी क्या पीएमएफ, उसको निकलवाना कैसे है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 5 गोल्डन क्वेश्चंस होते हैं, 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस। पहला सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आप किसी से मिले, आपने कोई पीएमएफ कार्ड छोटा सा बना के रखा है मोबाइल पे, आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ लगा, आपने अपने मोबाइल पे एक बढ़िया सा रखा है, आपने दिखाया कि यार देखो जिंदगी में ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों की तलाश कर रहे हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं। तो कोई बोलेगा जी मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कोई बोलता है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फिर आप दूसरा सवाल पूछ सकते हो कि आपने इसी को क्यों चुना, हमें क्या बातों की परत पे जाना है, वो कन्वर्सेशंस करना, आपने इसी को क्यों चुना। कोई बोलेगा जी ये मेरी जिंदगी में आज की डेट में एक्स्ट्रा इनकम की मुझे जरूरत है, मेरी लाइक अगर बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सकता हूँ अगर एक्स्ट्रा इनकम आए, या घर में एक अच्छी गाड़ी आ सकती है, या हम एक नए घर पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो लोग अपने अपने रीजंस बताते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पूछा, अच्छा व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यू, भाई एक्स्ट्रा इनकम क्यों महत्वपूर्ण आपके लिए है, राइट। उसके बाद हम सवाल कर सकते हैं कि अगर मान लो नहीं मिला तो क्या परिणाम उसके होंगे, ठीक है आप तलाश तो रहे हो लेकिन नहीं मिला तो क्या होगा, तो लोग बोलेंगे नॉर्मल जिंदगी जीना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर पांचवा सवाल हमारा क्या, पांचवा सवाल हमारा है कि अगर जो परिणाम आपको दिख रहे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती जो आप पाना चाहते हो तो उससे क्यों परेशान है, राइट। तो लोग इस तरह से अपनी बातों को क्या है, ये 4-5 क्वेश्चंस हैं। जब हम 4-5 क्वेश्चंस लोग के सामने रखते हैं तो लोग का दिमाग खुलता है, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी एक्चुअल नीड को हम समझ पाते हैं। फिर हमें बोलना है कि भाई देखो हमारे पास एक रास्ता है जिसके जरिए आपको ये चीज मिल सकती है। If you are really worried about the consequences, if you are really willing to do something, we have certain platform, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कर सकता है। तो बेसिकली देखो गोल्डन क्वेश्चंस क्या है, मैं क्या बोलूंगा, अच्छे सवाल पूछना शुरू करना है। गोल्डन क्वेश्चंस वही है, हमें सामने वाले इंसान की नीड तक पहुंचना है, उसकी तह तक पहुंचना है। ये हमारा पीएमएफ कार्ड हो गया, राइट। सो इसको प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। आप जैसे दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही सवाल पूछने की हमें आदत डालनी है, राइट, क्योंकि सवालों से ही बात निकल के आती है। तो ये कुछ बातें हुई, एक क्लास में कुछ कभी हम डिस्कस कर सकते हैं, ट्रेंड्स हैं। एक 1940s में आप हेनरी फोर्ड और ये जब आए थे तो ऑटोमोबाइल का एक ट्रेंड था। जो भी लोग ऑटोमोबाइल के बिजनेस में गए, जितनी भी कंपनीज है, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, हेनरी फोर्ड की, टोयोटा, ये सब पुरानी है, 1940 1950s के जमाने से ऑटोमोबाइल का एक ट्रेंड था। मतलब उस समय जो दौर चल रहा था ऑटोमोबाइल का दौर था। 1960 में मैन्युफैक्चरिंग का दौर आया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुरू हो गई, राइट। जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग में आए वो उन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया, राइट। 1960 के बाद 1980 का दशक आया जो आईटी सेक्टर का आया। जितनी भी इंडिया की बड़ी कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये उसी दशक में आई है, 1980 से 1990 के दशक में आई है। आईटी का ट्रेंड आया तो आज उन्होंने जो 1980 1990 एप्पल है और भी बहुत सारी जो आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज थी उन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया, राइट। उसी तरीके से 2000 का जो दशक है, 2000 का दशक कई सारी चीजों का है। जो 21वीं सदी है उसमें अगर देखा जाए ई कॉमर्स का ट्रेंड है। ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजॉन अर्ली 2000 या 1996 के आसपास स्टार्ट हुई। फ्लिपकार्ट इंडिया में 2002-2003 में आई, 2004 में आई। ई कॉमर्स का ट्रेंड आया। ई कॉमर्स के बाद फिर ऑर्गेनाइज रिटेल का ट्रेंड आया, जैसे बिग बाजार है या फिर रिलायंस ट्रेंड है। ऐसे बहुत सारे जितने भी शॉपर स्टॉप, ये सब क्या ऑर्गेनाइज रिटेल ही तो है, इन्हीं का ट्रेंड है। शॉपिंग मॉल्स का ट्रेंड है, राइट। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर का ट्रेंड आया। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री का ट्रेंड है। वेलनेस इंडस्ट्री आज की डेट में देखेंगे, इंसान अभी रिसेंटली आप देखिए लोगों को 40-40 42-42 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। नॉर्मल आदमी, चलता फिरता आदमी कैंसर डायग्नोस हो रहा है, लाइक। तो आज वेलनेस इंडस्ट्री का एक ट्रेंड है। लोग वापस से भाग रहे हैं आयुर्वेदा हर्बल चीजों की तरफ। वो चाहते हैं कि कैसे अपने शरीर को ठीक रखा जाए।
तो वेलनेस इंडस्ट्री का ट्रेंड है। आज हम लोग जिस बिजनेस में हैं, हम ट्रेंड के साथ में जा रहे हैं। ई कॉमर्स का ट्रेंड है, हम ई कॉमर्स का भी काम कर रहे हैं। ऑनलाइन हमारे स्टोर है, आपको रेप्लिकेटेड वेबसाइट मिल रही है। डायरेक्ट सेलिंग का है, वेलनेस इंडस्ट्री में है, सीबकथॉर्न के यूनिक प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं। कोई हम एलोवेरा के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं जो मार्केट में पिट चुका है। ऑलरेडी दुनिया भर की कंपनीज है जो एलोवेरा पे काम कर रही हैं। आप सीबकथॉर्न पे काम करने वाली कंपनीज इंडिया में लिमिटेड कंपनीज मिलेंगे जो सीबकथॉर्न पे काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ा स्कोप छुपा हुआ है, राइट। अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं, लोगों को हम अच्छा वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। और वेलनेस इंडस्ट्री का अपने आप में ट्रेंड है, तो एक ट्रेंड के साथ में चल रहा है। जब जो व्यक्ति ट्रेंड के साथ में चलता है वो बड़ा करता है। अब आपने देखा 1980s के समय पे जैसे इन्फोसिस की शुरुआत हुई, टीसीएस की शुरुआत हुई, उस वक्त पे तो आज लाखों करोड़ों की कंपनीज हैं, राइट। तो आज हम एक ट्रेंड के साथ में, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का दौर चल रहा है, लोगों को ठीक है, एक एलोपैथी का दौर था। मैं नहीं कहूंगा कि एलोपैथी का आज जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को स्वस्थ अगर होना है तो इंसान को स्वस्थ एलोपैथी एंड आयुर्वेदा या हर्बल चीजों को दोनों को मिला के करना पड़ेगा। एलोपैथी तो सिम्टम को ट्रीट करती है, लेकिन जो आयुर्वेदा एंड हर्बल चीजें होती हैं, जो नेचुरल चीजें होती हैं, वो आपके रूट कॉज को ठीक करती हैं, आपके सेलुलर लेवल पे चीजें काम। सीबकथॉर्न सेलुलर लेवल पे काम करता है। तो हम एक ट्रेंडिंग काम पे हैं। अब ट्रेंडिंग काम में, अगर ट्रेंडिंग काम पे हैं, अगर साथ में बिजनेस बिल्डअप करेंगे तो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अगर इंसान को कुछ बड़ा करना है तो ट्रेंड्स के साथ में चलना पड़ेगा। और जिस अपॉर्चुनिटी में आज हम हैं, मैं आपको बताऊं, हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, ई कॉमर्स है, वेलनेस इंडस्ट्री, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेक्टर्स हमारे सामने है। जो अपॉर्चुनिटी वेंजेरा जो आपको दे रही, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेक्टर्स दे रही, ई कॉमर्स का दे रही है, डायरेक्ट सेलिंग का दे रही, वेलनेस इंडस्ट्री का दे रही। तो आपके पास एक बड़ा मौका है, आप भी बहुत कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। सोचे तो कि आपको भी बड़ा करना है, राइट। मौका हम दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, आपके साथ में मिलकर काम भी करेंगे तो जरूर काफी कुछ बड़ा किया जा सकता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइफलाइन ग्राफ भी है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये कुछ टूल्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। ये कुछ टूल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे हम और भी छोटे मोटे टूल्स बना सकते हैं। मैंने तो बस आपको दिमाग खोलने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे टूल्स हो सकते हैं। बट इन्विटेशन, मैंने बोला इन्विटेशन एक बड़ा ही डाइवर्स टॉपिक है। आप अपने छोटे मोटे तरीके इजाद कर सकते हैं। सामने वाले इंसान को क्यूरियस करना है, ग्रेविटी क्रिएट करनी है प्लेटफॉर्म की, और हमें उनको अपॉर्चुनिटी देना है। दैट्स इट। उसके बाद तो फॉलो अप का काम होता है। तो आई होप काफी कुछ समझ में आई होंगी चीजें। आज के दिन हम लोग इतना ही रखते हैं, राइट। छोटे छोटे हम लोग ऐसे कैप्सूल सेशंस रखेंगे, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे मैक्सिमम। इस तरह से छोटी छोटी और भी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, राइट। यस। और मैं आपको बताऊं, हम संडे को एक सेशन कर रहे हैं, मॉम टू मैम। मॉम टू मैम का मतलब ये है कि मॉम से मैम बनने का सफर आपका कैसे हो सकता है। तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी के जरिए मॉम टू मैम बनने का मौका दे रहे हैं। संडे को हम लोग 5 बजे कर रहे हैं सेशन, और जहाँ पे हम बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी, और जितने भी हमारे बीच में होम मेकर्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनके मन में इच्छा है कुछ कर दिखाने की, राइट, जो मॉम से मैम बनना चाह रही है या मॉम के साथ मैम बनना चाह रही है, राइट, तो उनको हम मौका देंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी देंगे। तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। संडे को 5 बजे हम करेंगे, ये वेबिनार करेंगे, ऑनलाइन वेबिनार होगा, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरा मानना है कि हमारे बीच में बहुत सारी हमारे परिवार में हमारी कोई भाभी हो सकती हैं, आंटी हो सकती हैं, जिनके पास अगर 2 घंटे का समय, अरे क्या करना, सीबकथॉर्न की एजुकेशन देनी है, उसको प्रमोट करने का तरीका देना है, दैट्स इट। बहुत अच्छा बिजनेस बना सकती है, राइट। उनको हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैंसी चीजों में ही बिजनेस छुपा हुआ। अरे इसी बिजनेस से हमने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, उसके बाद में आपसे बात कर रहा हूं। और स्टूडेंट यंग एज में किया है, 18 साल 19 साल, जब ज्यादा समझ नहीं थी उस समय शुरू किया था, राइट। तो उसको करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि किया जा सकता है,
बस सीधी बातों को सीधी तरीके से समझना आना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, जब तक कोई फैंसी वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है तब तक लोगों को बातें समझ में भी नहीं आती हैं। मैं आपको एक आम आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप कर सकता है, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड है। इंडिया में 55 से 56% जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो रेवेन्यू लेके आ रही है वो महिलाएं लेके आ रही है। इसीलिए हमने मॉम टू मैन का सेशन रखा हुआ है। वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबली देखा जाए, आई थिंक 60-70% जो बिजनेस डेवलप कर रही हैं, टॉप अर्नर्स भी बहुत सारी यू नो फैमिली ओनर्स में महिलाएं देखेंगी जो बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस कनेक्टिंग विद यू। और हम लोग जल्दी मिलते हैं फिर से किसी सेशन के साथ में, और संडे का सेशन हम अच्छे से करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सो आज का Thank you, सेशन sir. तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बहुत सारे टूल्स हम लोगों को पता चले। अब इनको Yes, sir. जितना भी है, ये सेशन पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ है, मैं जो है